हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 7 की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट कर लिए थे और आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है फाइंड द मिसिंग वैल्यू। बेटा हमें इस क्वेश्चन में जो है वो मिसिंग वैल्यू को फाइंड करना है। जैसे कि यहाँ पे बेस दे रखा है, हाइट मिसिंग है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है। तो हमें यहाँ जो मिसिंग वैल्यू है हाइट उसको फाइंड करना है। हम स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। क्या? बेस इनटू हाइट। बेसिकली हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है, हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह सेम वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू है 246 इक्वल टू बेस क्या है बेटा? बेस है 20, तो हम यहाँ 20 पुट कर देंगे इनटू हाइट क्या है सर? बेटा हाइट ही तो फाइंड करनी है, तो हाइट की जगह हम h एज इट इज पुट कर देंगे। अब जब बेटा कोई भी चीज मल्टीप्लाई में होती है तो इक्वल टू के इधर आके वो चीज डिवाइड में हो जाती है। तो h के बराबर में मल्टीप्लाई में 20 है और ये 20 जब मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो आंसर होगा 246 डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू h। इसमें लास्ट में 0, इसमें 6, तो बेटा 0 और 6 दोनों ही नंबर 2 से डिविजिबल है, तो इसलिए ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल डिवाइड हो जाएंगे, कट हो सकते हैं। 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो अब हम इसको आगे कट कर सकते हैं, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इतनी लंबी लेंथी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है, सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक। यहाँ 0 है, यहाँ एक 0, यहाँ एक के बाद पॉइंट, यहाँ पे एक 0, यहाँ पे एक 0 है, यहाँ पे एक के बाद पॉइंट। सो आपका आंसर है h इज इक्वल्स टू 1 2 3 एक 0 एक के बाद पॉइंट। बेटा ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जैसे आपका 1 2 3 है डिवाइड बाय 100 है। अगर डिवाइड बाय 100 है तो यहाँ 2 0 है, 2 के बाद पॉइंट, सीधा सीधा आप सीधा आंसर कर सकते हैं। 1 2 3 के बाद 2 0, 2 के बाद पॉइंट। तो फाइनली हमारा आंसर यहाँ 10 था, मतलब 1 2 3 डिवाइड बाय 10, तो एक 0 एक के बाद पॉइंट एंड दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो हाइट हम निकाल चुके हैं, हाइट है बेटा 12.3 सेंटीमीटर, हाइट हम निकाल चुके हैं। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे और ये मेरा प्यारा सा डस्टर है पिकाचू। हाय बोलो। हाय हाय। तो पिकाचू बहुत काम करता है, बहुत मेहनती है, आपको भी पिकाचू की तरह ही बनना है, बहुत ज्यादा मेहनती। एक बार मैं अपना माइक चेक कर लूं, क्योंकि हाँ माइक चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था बेटा, क्योंकि 2 बार मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ और पता चला माइक बंद हो चुका था। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें हमें बेटा बेस जो है वो मिसिंग है, हाइट दे रखी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है। सेम फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हम पुट करेंगे 154.5 इक्वल टू बेस, सर बेस ही तो निकालनी है, इनटू 15, हाइट की जगह 15, हाइट की वैल्यू 15, हाइट की जगह 15। दोबारा से सेम प्रोसीजर, मल्टीप्लाई है इधर आके डिवाइड, तो 154.5 डिवाइड बाय 15 इक्वल टू h। बेटा यहाँ लास्ट में 5 है और यहाँ भी लास्ट में 5 है, दोनों नंबर में लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है, हम 5 से दोनों नंबर को कट कर सकते हैं। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 1 जा बेटा। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 4 है, मतलब 5 से भी छोटा, यानी कि 5 से तो डिवाइड होगा नहीं। तो अब हमें ये दोनों नंबर साथ में लेने पड़ेंगे, और जब हमें ये दोनों नंबर साथ में लेने पड़ते हैं तो उससे पहले हम लगाते हैं 0। तो दोबारा से 5 3 जा 15, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, दोनों को साथ में लेना पड़ेगा, तो हम पहले 0 लगाएंगे और फिर 5 9 जा 45, एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद पॉइंट लगा दिया। अब बेटा 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 1 जा 3 0, 3 3 जा 9, तो अब ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अब हम इसको 3 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 0, 3 3 जा 9, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट। तो फाइनल आंसर हमारा आएगा 10.3 सेंटीमीटर। तो फिर से हमने जो है वो हाइट को फाइंड कर लिया है और हाइट हमारी क्या होगी 10.3 सेंटीमीटर। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलेंगे, फिर से हमें
पिकाजू साहब की जरूरत पड़ेगी और मुझे ऐसा लग रहा है पिकाजू की सैलरी मुझे बढ़ानी पड़ेगी, बहुत मेहनत कर रहा है बेचारा। उससे पहले फिर मैं एक बार अपना माइक चेक कर लेता हूँ। हाँ अभी तक तो चल रहा है। चलो नेक्स्ट पार्ट बेटा, अब हमें इसमें क्या करना है, बेस फाइंड करनी है। हाइट दे रखी है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। सीधा सीधा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह रखेंगे 48.72 इक्वल टू, बेस दे रखा है, नहीं दे रखा तो बेस की जगह बी ही रखेंगे। और हाइट सर 8.4 दे रखी है, 8.4 पुट कर देंगे। सर फिर से अब तो हम थक चुके हैं सुन सुन के, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चला जाएगा। तो अब हम लिखेंगे 48.72 अपॉन 8.4 इक्वल टू बी। अब बेटा देखो सर ये 2 है, यहाँ 4 है, दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है, हम ऊपर नीचे 2 से कट कर देंगे। हाँ बेटा सही है, 2 से कट कर दो, लेकिन क्या देख लो थोड़ा सा दिमाग, ऊपर वाले ने दिया है थोड़ा सा लोड डालो। तो क्या ये 4 से जा सकता है? 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 5 6 7 और 3 बचेगा, 3 इधर ट्रांसफर 32, 4 8 जा 32। हाँ बेटा 4 से जा सकता है। तो अब हम करेंगे 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, देन 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 5 6 7, 3 बचे, 3 2 पे ट्रांसफर, ये बन गया 32 और 4 8 जा 32, दो के बाद पॉइंट, दो के बाद पॉइंट। ठीक है सर। अब हमारा यहाँ बचा 21 मतलब 2.1 और यहाँ बचा 12.81। अब ये कैसे जाएगा, एक बार बेटा इसको टोटल करो, 2 + 1 3 और यहाँ पे 8 9 10 11 12, यानी कि इसका टोटल 12 आ रहा है, इसका टोटल 3 आ रहा है। और 3 और 12 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो ये दोनों नंबर 3 से कट हो सकते हैं। तो बेटा 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। फिर से वही प्रॉब्लम कि यहाँ पे 1 बचा है और 1 जो है वो 3 से कम हो गया, तो हमें ये दोनों नंबर लेने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, 0। तो 3 4 जा 12, दोनों नंबर साथ में लेने तो 0 और 3 6 जा 18, दो के बाद पॉइंट, दो के बाद पॉइंट यहाँ पे एक के बाद पॉइंट, क्योंकि यहाँ 2.1 था, एक के बाद पॉइंट तो एक के बाद पॉइंट। तो सर अब हमारा बचा है b इज इक्वल्स टू 4.06 अपॉन 0.7 अपॉन 0.7। ठीक है सर। अब हम क्या करें, एक बार 7 बच रहा है बेटा, 7 से देखो क्या 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 बचे 56 हो गए, 5 8 जा 56। हाँ 7 से जा रहा है तो हम इसको 7 से कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 बचे ट्रांसफर 56 हो जाएंगे और 5 8 7 8 जा 56। बेटा दो के बाद पॉइंट है, दो के बाद पॉइंट लगा दिया, एक के बाद पॉइंट था, एक के बाद पॉइंट लगा दिया। अब हमारा आ गया 0.58 अपॉन 0.1। ठीक है। अब बेटा अगर ये दोनों नंबर सेम होते, जैसे पॉइंट के बाद इधर भी 2 और पॉइंट के बाद अगर इधर भी 2 होते, तो हम इस पॉइंट से पॉइंट को रिमूव कर देते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पॉइंट तो रिमूव कर देंगे, लेकिन यहाँ 2 डिजिट थी, यहाँ 1 डिजिट थी, इसको हम 2 डिजिट बना देंगे और यहाँ हम लगा देंगे 0। सेम वही, अब क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक लगानी है। 0 है तो एक के बाद पॉइंट, तो बेस इज इक्वल्स टू 58 आता आंसर, एक 0 है तो एक के बाद पॉइंट, तो 5.8 सेंटीमीटर इज आवर फाइनल आंसर। तो हमारा बेस निकल के आ गया 5.8 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आप लोग को तीनों पार्ट समझ में आ गए होंगे, समझ में आ गए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा सर हमें क्लियर है, हमें समझ आ चुका है। और फोर्थ पार्ट बेटा मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, और क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से तीनों पार्ट एक्सप्लेन किए हैं तो आई होप कि आप फोर्थ पार्ट भी आराम से कर लोगे। इन केस अगर नहीं कर पाते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, सर हमसे नहीं हो पा रहा, हम नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फोर्थ पार्ट भी आपको करके दिखा दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो फोर्थ पार्ट खुद से ट्राई करें, थोड़ा सा उसके लिए प्रैक्टिस करें, इन तीनों पार्ट्स को बार बार करें और डेफिनेटली आप फोर्थ पार्ट भी आराम से कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।